मृत्यु का समाचार पाकर राजा परीक्षित नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के प्रति अपराध किया उन्होंने, तो अपने को कोस ही रहे थे। इतने में श्रमिक मुनि ने अपने शिष्य गौरमुख को भेजकर राजा को समाचार दिलवाया। राजा सब कुछ त्याग कर जन्मेजय को राजपाट दे करके गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए और एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कि म्रियमाण व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, एक होता है कल्याण। कल्याण क्या है? कल्याण है लौकिक सुख और पारलौकिक गति। मतलब इस संसार में हमें सुख मिले और पारलौकिक गति मिले, यह है कल्याण। और आत्म कल्याण क्या है? आत्म कल्याण होता है केवल पारलौकिक गति, ईश्वर की प्राप्ति आत्म कल्याण है। राजा परीक्षित आत्म कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित से मिलने के लिए भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, हजारों महात्मा गंगा के तट पर पहुंचे। सभी ने विचार किया कि मुक्ति के मार्ग तो बहुत हैं। एक ने कहा कि राजा को कहते हैं कि गंगा में स्नान कर ले, गंगा में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है। तो दूसरे ने कहा, भाई गंगा में स्नान करने से अगर प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, तो इंद्रियां हमें भटकाती हैं, स्थिर नहीं रहने देती, तो इंद्रियों को जीतो। और जो लोग मुक्ति नहीं चाहते, जो नाना प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए भी सुखदेव जी ने बताया कि अगर पुष्ट होना चाहते हो तो गौ की पूजा करो, रूप चाहते हो तो गंधर्वों की पूजा करो, स्त्री की कामना है तो उर्वशी का ध्यान करो, विद्या चाहते हो तो शंकर भगवान का ध्यान करो, और दाम्पत्य जीवन अगर सुखमय चाहते हो तो भगवती सती का ध्यान करो। लेकिन फिर भी कोई कामना हो या ना हो, भगवान का ध्यान तो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भक्तिहीन जो पुरुष होता है वो जीवन में कुछ नहीं पाता, वो जिन जिन मार्गों को अपनाता है उनमें विफल होता है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे कामना हो, चाहे कामनाएं ना हो, चाहे मोक्ष की प्राप्ति करना हो, व्यक्ति को भगवान का ध्यान निरंतर करते रहना चाहिए। ये जो सत्संग था सुखदेव जी और राजा परीक्षित के बीच में, ये पूरे 3 अध्याय तक चला। अब तो राजा परीक्षित का मन मानो भगवान में लग गया और राजा परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु, अब मुझे भगवान की चर्चा सुनाओ। अब मैं प्रभु के बारे में जानना चाहता हूं। सुखदेव जी ने मन ही मन विचार किया, लो यही तो सुनाने के लिए आए थे हम, तो रुको पहले हम प्रभु का स्मरण कर लें, उनका ध्यान कर लें, मंगलाचरण कर लें। सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् बंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य साध्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन करने से, स्मरण करने से, जिनका दर्शन करने से, जिनका बंधन करने से, जिनका पूजन करने से, जिनकी कथा सुनने से सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, ऐसे जगदीश्वर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जब सृष्टि नहीं कर पा रहे थे तो आपने ब्रह्मा को सरस्वती प्रदान की, जिसके माध्यम से ब्रह्मा ने सृष्टि करी। इसी प्रकार प्रभु
मुझे सरस्वती प्रदान करें। सोलंक कृष्टिक भगवान बचामसी में, सोलंक कृष्टिक भगवान बचामसी में, अर्थात मेरी वाणी को अलंकृत करें। क्योंकि प्रभु मैं आपकी कथा कहने के लिए जा रहा हूं, अगर मुझसे गलती हुई तो खराब क्या होगी आपकी कथा, इसलिए मेरी वाणी को अलंकृत करें। सुखदेव जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक बार की बात है कि नारद पिताजी के पास गए, तो पिताजी को जाकर के बोला, पिताजी मैं आपको नित्य प्रतिदिन देखता हूं और मैं तो ये जानता हूं कि ये सारी सृष्टि करने वाले आप ही हैं, आपने ही सृष्टि करी है, तो आप किसका ध्यान करते हैं? क्या आपसे भी कोई ऊपर है क्या? मैं तो आपसे अन्य किसी को नहीं जानता। दो तरीके की सेवा होती हैं, एक शारीरिक सेवा, एक मानसिक सेवा। हम सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, यह शारीरिक सेवा। एक मानसिक सेवा होती है। मानसिक सेवा क्या होती है? ध्यान करने के लिए बैठ गए और मन ही मन में भगवान को स्नान करा रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, ये होती है मानसिक पूजा। तो पिताजी मैं आपको देखता हूं कि आप बैठे हुए ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? अच्छा, मानसिक सेवा दो ही लोग कर सकते हैं, या तो जो पराभक्ति को प्राप्त हो गए हैं, या दूसरे जो अत्यंत लोभी हों। क्योंकि शारीरिक सेवा में तो श्रम लगता है, धन भी लगता है। भगवान के लिए वस्त्र खरीद के लाने पड़ेंगे, तिलक की डब्बी लानी पड़ेगी, है ना, भोग के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मानसिक में तो ऐसा है कि आसन पर बैठ जाओ, हाँ प्रभु आज जल से नहीं, आज तो दूध से स्नान कराएंगे आपको, आज फल का भोग नहीं, आज तो 56 भोग लगेंगे। वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे कोई ऐसी सेवा बताइए जिसमें किसी धन का प्रयोग ना हो, बिना धन के पूजा हो जाए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, मानसिक पूजा करो। बोले ठीक है। अब बैठ गए, सो मन में विचार किया कि प्रभु के भोग के लिए खीर बना लेते हैं। सो मन ही मन में कढ़ाई रखी, कढ़ाई में दूध डाला, चावल डाला। अब जब चीनी डालने के लिए हुए तो विचार आया कि चीनी मैंने ज्यादा डाल दी, तो उसमें से चीनी निकालने लगे, चीनी ज्यादा हो गई। तो अत्यंत लोभी होने के बावजूद भी उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मन में भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा भाई मानसिक सेवा कर रहे हो फिर भी इतना लोभ, अब चीनी डल गई तो डल गई, उसमें किस बात का लोभ करना। तो लोभ में भी कुछ लोगों को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो मानसिक सेवा कर रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जिनका ध्यान कर रहा हूं ना नारद, वो परम तत्व हैं, हम तो उनके सेवक हैं, उन्होंने जैसी हमें ड्यूटी दे रखी है उसको निभा रहे हैं, लेकिन मुझसे भी ऊपर हैं। अच्छा, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान के नाना प्रकार के विभिन्न अवतारों के बारे में नारद जी को बताया, जो हम पहले श्रवण कर चुके हैं। और सुनो नारद, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं ना, शेषनाग हजारों वर्ष से उनकी स्तुति गा रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी स्तुति नहीं गा पाए हैं पूर्ण रूप से, आज भी स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, और तुम अगर उनके बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करता हूं, लेकिन इसको मैं एक ही शर्त पे दूंगा तुमको। नारद जी ने कहा कि हम परम तत्व के बारे में जानना तो चाहते हैं, जिज्ञासु तो हैं, परंतु पिताजी शर्त में ना जाने देकर के हमें किस शर्त में बांध दें
क्या कहते हैं हमसे, पिताजी शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि तुम इस चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से जनमानस के अंदर भक्ति उत्पन्न कराओगे और इस चतुर्श्लोकी भागवत का विस्तार करोगे। नारद जी ने विचार किया कि हम तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठहरते नहीं, वो भ्रमण करते रहते हैं, हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, कहाँ विस्तार करेंगे, किन किन लोगों से जाकर के मिलेंगे। पर नारद जी ने फिर भी विचार किया, कोई नहीं, पहले ले लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो शिष्यों को चाहिए कि गुरु के द्वारा दी हुई संपत्ति का उपयोग करें, ना कि उपभोग करें। आजकल शिष्य भी गुरु इसलिए बना रहे हैं कि गुरु जी जाने के बाद अपनी सारी संपत्ति हमको सौंप जाएंगे। ऐसा ही है ना, जिस प्रकार बच्चे माता पिता की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि माता पिता अपनी सारी संपत्ति हमको सौंप जाएंगे। एक बार गुरु जी थे, उनके 2 शिष्य थे, उनमें सदैव लड़ाई चलती रहती। क्यों? बोले मैं गुरु जी का प्रिय हूं, गुरु जी अपनी सारी संपत्ति मुझे ही देंगे। अच्छा, दूसरा कहता नहीं मुझे देंगे। गुरु जी के पास कई बार ये सूचना पहुंचती, तो गुरु जी ने एक दिन दोनों शिष्यों को बुलाया और दोनों को बुला करके कहा कि देखो, एक काम करो, मैं तुम दोनों को एक एक मुट्ठी चने देता हूं, तुम इनको लेकर के जाओ और आज से 5 वर्षों के बाद मेरे पास लौट करके आना। जैसा मैं दे रहा हूं वैसा ही मुझे चाहिए वापस। जो लेकर के आ जाएगा मैं उसको अपनी गद्दी सौंप दूंगा। एक शिष्य ने विचार किया, गुरुजी बस इतनी सी बात? बोले बस बेटा यही करना है। तो उसने उन चनों को लिया और उसके बड़े बड़े केस थे, उसने कहा कहाँ इन चनों को लेकर के घूमेंगे। सो जटा बांधते थे, सो चनों को लेकर के जटा में बांध दिया। दूसरे शिष्य ने विचार किया कि मैं क्या करूं। सो उन चनों को ले जा करके एक खेत में जाकर के बो दिया। 5 वर्ष पूर्ण हो गए। 5 वर्ष के बाद जब दोनों शिष्य लौट करके आए तो पहले वाला शिष्य आया और उसने कहा गुरुजी हम आ गए। बोले बेटा आ तो गए, चने कहाँ हैं वो? बोले अभी बताते हैं। तो जैसे ही जटा खोली तो 5 वर्ष के बाद उनमें कुछ बचा होगा, धूल मिट्टी हो गई। बोले गुरुजी यही तो चने हैं वो। इतने में दूसरा शिष्य आ गया। दूसरा शिष्य बोला गुरुजी हम उन चनों को ले आए। गुरुजी ने कहा कहाँ हैं? उन्होंने कहा आपको हमारे साथ थोड़ा बाहर चलना पड़ेगा। बाहर जाकर के देखा कि बोरियां की बोरियां भरी हुई हैं। गुरुजी ने कहा वो एक मुट्ठी चने कहाँ हैं जो मैंने तुमको दिए थे? तो शिष्य ने कहा गुरुजी मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं इसमें एक दाना मेरा मिलाया हुआ नहीं है, ये वही चने हैं जो आपने मुझे दिए थे। गुरुजी सब समझ गए, प्रसन्न हो गए। बोले वाह क्या किया तुमने बेटा इसका? बोले गुरुजी मैं इनको बोते रहा और जैसी फसल कटती उस फसल को लेकर के दोबारा बो देता। तो ये पूरी गाड़ी भर के मैं एक मुट्ठी चने से पूरी गाड़ी भर करके वही लेकर के आया हूं जो आपने मुझे दिया। तो गुरुजी ने अपनी संपत्ति किसको दी? पहले वाले को दी, दूसरी वाले को ना। और दूसरे शिष्य को गुरुजी ने अपनी पूरी संपत्ति दी। इसी प्रकार शिष्य को चाहिए कि गुरु की दी हुई संपत्ति को बढ़ावे। गुरु से जो हमारा संबंध होना चाहिए ना, वो गुरु वाक्यों का होना चाहिए। गुरु ने जो हमसे बात कह दी बस उसको मान लो। जितने समीप आप जाने का प्रयास करोगे, जैसे कई बार हम विचार करते हैं कि गुरुजी से भेंट नहीं हो पाती, गुरुजी व्यस्त रहते हैं। आप जितना जिसके समीप जाएंगे उसमें आपको दोष दिखने लगेंगे, चाहे परमात्मा क्यों ना हो।